नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करता हूं आप लोग सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग क्लास 10th के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, इसे इंग्लिश में बोलेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, इस प्रश्नावली को पढ़ने से पहले 3.1 के सवाल करने से पहले इसके थोड़ा बेसिक हम लोग जो है समझेंगे कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या होते हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। कैसे इनका ग्राफ होता है, कैसे क्या होता है, रेखाएं कब प्रतिच्छेद करेंगी, कब समांतर होंगी, कब समपाती होंगे, इनके बारे में हम लोग थोड़ा सा पहले बेसिक पढ़ लेते हैं। फिर एक्सरसाइज 3.1 प्रश्नावली 3.1 के सारे सवाल लगाएंगे। तो आइए बिना देर किए जो है हम लोग समझते हैं कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने क्लास 9th में दो चरों में ये रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 है। ये क्या है, दो चरों में एक रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है। दो चर कौन कौन से हैं, x और y। a b और c क्या होती है, यहाँ पे a b c जो होती है ये क्या होती है बेटा, वास्तविक संख्याएं होती है। यानी इसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं जो है इसके अंदर होती है। ठीक है भाई, यहाँ पर a का मान और b का मान 0 नहीं होना चाहिए एक तो। ठीक है, क्योंकि अगर ये 0 हो जाएगा तो एक चर जो है गायब हो जाएगा। अगर यहाँ इसका मान 0 हो गया तो ये एक चर में रैखिक समीकरण बन जाएगा। अगर y का मान 0 कर देंगे, मान लो इस b का मान 0 कर लेंगे तो ये ax प्लस c बन जाएगा, तब भी ये एक चर में रैखिक समीकरण बन जाएगा। इसलिए x का गुणांक और y का गुणांक जो है 0 नहीं होना चाहिए। ये तो हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था। और इसका जो हल पढ़ा था हम लोगों ने, इस पर किसी भी जैसे ग्राफ में कोई भी 2x प्लस वाई बराबर 3 आया, तो जैसे हम लोगों ने इसका ग्राफ बनाया था तो एक मान लो एक रेखा प्राप्त होती थी। उस रेखा पर प्रत्येक बिंदु जो है उस समीकरण का क्या कहलाता था, हल कहलाता है। यानी दो चरों में जो रैखिक समीकरण है उसका जो है हल कहलाता था। यानी इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते थे, अनंत हल होते थे। अब देखो हम लोग क्या पढ़ेंगे, दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म पढ़ेंगे। ये तो एक रैखिक समीकरण है, अब दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म यानी दो समीकरण मिलेगी। तो यहाँ पर देखो दो समीकरण कैसे लिखेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक है, ये दो चरों वाला है क्योंकि चर क्या है यहाँ पे x और y है। ठीक है, अब रैखिक समीकरण युग्म है तो दो समीकरण भी है, समीकरण नंबर 1 एंड समीकरण नंबर 2। तो मैंने यहाँ क्या किया, a1 b1 c1 a2 b2 c2। तो ये इसी एक चर वाला जो दो चर वाला जो रैखिक समीकरण था उसी से ही हम लोगों ने जो है इस समीकरण को बनाया, समीकरण युग्म को जो है बनाया। ठीक है, ये तो एक रेखा को निरूपित करता था, जैसे इस पर एक ही रेखा प्राप्त होती थी। अब इससे यहाँ क्या होती है, ग्राफ में जो है जैसे कोई ग्राफ है उसमें दो रेखा प्राप्त होगी बेटा। ठीक है, दो रेखा क्या होगी यहाँ पे प्राप्त होगी, जैसे एक ये प्राप्त हुई तो एक ये प्राप्त हुई। ठीक है, इस तरह से जो है ये दो चरों में क्या है, रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप है, या रैखिक समीकरण इसको निकाय भी जो है कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, a1 a2 और b1 b2 इनका मान जो है 0 नहीं होना चाहिए। और ये सब क्या है, वास्तविक संख्याएं होती हैं, यानी परिमेय और अपरिमेय भी हो सकती है। ठीक है भाई, इस तरह से हमको ये ध्यान में रखना है। यानी x और y के जो गुणांक है वो क्या नहीं होने चाहिए, 0 नहीं होने चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने कहा 2x प्लस 3y प्लस बराबर 5 एंड 3x प्लस 6y बराबर 2। तो पहला समीकरण जो है इस रूप में है और दूसरा समीकरण इस रूप में है। तो ये जो है रैखिक समीकरण युग्म जो है कहलाता है। ठीक है, अब एक रैखिक समीकरण होता था दो चरों में तो उसके तो अनंत हल निकलते थे, क्योंकि रेखा पे प्रत्येक बिंदु x का मान रखोगे y के मान आते जाएंगे, या फिर y के मान रखोगे x के मान आते जाएंगे, तो अनंत हल मिलते थे। यहाँ पर क्या होता है, इसमें x का मान रखेंगे y के मान आते जाएंगे, यहाँ x का मान रखेंगे y के मान आते जाएंगे। तो यहाँ तो या तो रेखा क्या करेगी, एक दूसरे को काटेगी, या रेखा एक दूसरे के ऊपर आ जाएगी, या रेखा जो है समांतर होगी। तीन कंडीशन यहाँ पर बनती है। तो तीनों की तीनों कंडीशन जो है मैं आप लोगों को यहाँ पर पढ़ाऊंगा, और उससे हम लोग जो है पता करेंगे कि दो जब रैखिक समीकरण आपको दिए होंगे समीकरण युग्म, तो वो किस स्थिति को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है भाई, तो आइए हम लोग उस स्थिति के बारे में पढ़ते हैं, तीनों कंडीशन क्या होती है। दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म, दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म
यह समीकरण निकाय भी इसको बोला जाता है। इसका व्यापक रूप क्या होता है? अब दो चल वाला रैखिक समीकरण युग्म बोला है, युग्म आ रहा है, निकाय आ रहा है, तो दो समीकरण लिखेंगे, यानी a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, एक समीकरण तो ये होगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, दूसरा समीकरण ये होगा। इसे रेखा युग्म भी कहा जाता है क्योंकि ये पहली वाली रेखा का समीकरण है और ये दूसरी वाली रेखा का समीकरण है। इसे समीकरण निकाय, रैखिक समीकरण युग्म या रेखा युग्म कहा जाता है। अब x के गुणांक और y के गुणांक यानी a1 a2 b1 b2 ये 0 नहीं होने चाहिए, ठीक है। अब देखो, जब इस टाइप की दो समीकरण आपको दे रखी हो तो उसका ग्राफीय निरूपण में क्या कंडीशन होगी, बीजगणितीय निरूपण में क्या कंडीशन होगी, और समीकरण निकाय कैसा होगा, संगत होगा कि असंगत होगा, वो कैसे चेक करेंगे। तो यहाँ तीन स्थिति बनती है, यहाँ पर तीन जो है केस बनते हैं बच्चों, ठीक है। फर्स्ट केस आपका आएगा a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, यानी ये इसके बराबर नहीं होना चाहिए। तो a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू किसके होना चाहिए, b1 बटा b2 के। तो समीकरण युग्म में कैसा होगा, निकाय जो होगा संगत होगा। और ग्राफीय निरूपण में क्या पता चलेगी, यानी ये दोनों रेखाएं जो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। और बीजगणितीय निरूपण आपसे पूछा जाए कि दोनों समीकरण का क्या होगा, केवल एक अद्वितीय हल होगा, क्योंकि दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो वो जो बिंदु होगा वही क्या होगा, उसका अद्वितीय हल होगा। तो मैं आपसे पूछूं कि समीकरण युग्म निकाय का केवल एक हल होगा या अद्वितीय हल होगा, तो ये वाली कंडीशन लगेगी। संगत होगा तो ये वाली कंडीशन भी लग सकती है और ये भी लग सकती है, दो कंडीशन लगती है। अगर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है तो ये वाली कंडीशन लगेगी। दूसरी कंडीशन क्या है, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, ठीक है। यानी ये जो अनुपातों की तुलना अपन को करनी है, इसके अनुपात इसमें, इसके नीचे ये, इसके नीचे ये, ठीक है ना भाई। तो दूसरी कंडीशन a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 है। तो समीकरण निकाय जो होगा या रेखा युग्म जो होगा वो कैसा होगा, संगत होगा। संगत को आश्रित भी कहा जाता है। अब इस कंडीशन में क्या होता है, ये तीनों ही आपस में बराबर है, तो रेखाएं जो होगी यानी ये दोनों रेखाएं होंगी, इनका जब ग्राफ बनाएंगे अपन तो क्या होंगी, संपाती होंगी। संपाती रेखा का मतलब होता है एक रेखा जैसे ये है, ये वाली रेखा है ना, तो ये दूसरी रेखा भी इसी के ऊपर आ जाएगी, ठीक है ना। तो उसे क्या कहते हैं, संपाती रेखा कहा जाता है, एक रेखा का दूसरा रेखा के ऊपर आ जाना। और प्रतिच्छेद में तो इस तरह से प्रतिच्छेद करेगी ये एक बिंदु पर, ठीक है ना, दोनों रेखा। और इस कंडीशन में जब तीनों ही चीज बराबर हो, संगत हो, संपाती हो, ठीक है, तो कैसे होंगे, अनंत हल होंगे। दोनों रेखाओं के कैसे हल होंगे, अनंत हल होंगे, यानी उन पर स्थित प्रत्येक बिंदु जो होगा वो समीकरण युग्म का क्या होगा, हल होगा। प्रत्येक बिंदु उसका हल कहलाता है, ठीक है। तीसरी कंडीशन में आएगा a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, वो नॉट इक्वल टू किसके होना चाहिए, c1 बटा c2 के। यानी ये इसके बराबर है लेकिन ये इसके बराबर नहीं है और ये इसके बराबर नहीं है, ये दोनों इसके बराबर नहीं है, ठीक है। तो निकाय क्या होगा, असंगत होगा। यानी तीसरी वाली कंडीशन में ही निकाय जो होगा वो असंगत होगा। रेखाएं कैसी होगी, समांतर होंगी। जब ये दोनों चीज़ बराबर अगर आ जाएं तो रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। और हल के बारे में बात करें तो इसका कोई हल नहीं होगा। जब भी रेखाएं समांतर होगी तो हल कोई भी नहीं होगा, क्योंकि जब समांतर रेखा है, मान लो ये समांतर रेखा है, जब आपस में एक दूसरे को काट ही नहीं रही, एक दूसरे के टच में ही नहीं आ रही, तो कोई हल कैसे निकलेगा। तो समांतर रेखाओं में कभी भी कोई हल नहीं निकलेगा, ठीक है। एक बार देखिए फटाफट फास्ट डिवीजन का करते हैं अपन। अगर पहली कंडीशन a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 हो तो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, अद्वितीय हल होगा, निकाय संगत होगा, ठीक है। संगत निकाय इसमें भी होता है, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। और रेखाएं कैसी होती है, संपाती होती है और अनंत हल होंगे, ठीक है। तो संगत जो होगा वो केवल फर्स्ट और सेकंड कंडीशन में ही होगा, ठीक है। इसमें रेखाएं जो है प्रतिच्छेद करेगी, इसमें रेखाएं संपाती होगी, इसमें केवल एक हल होगा, इसमें अनंत हल होंगे। और थर्ड जो कंडीशन है बेटा, इसमें जो है समीकरण युग्म कैसा होगा, असंगत होगा। असंगत का मतलब होगा इसमें कोई हल नहीं होगा। जहाँ असंगत आ जाए वहाँ क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। और कोई हल नहीं है तो ये वाली कंडीशन लगेगी। मतलब उल्टा भी आप लोग पढ़ सकते हो। मैं आपसे बोलूँ रेखाएं समांतर है तो कौन सी कंडीशन लगाओगे, तीनों में से ये वाली कंडीशन लगाओगे। a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। इस तरीके से हम लोगों को ये करना है। अब इसी चीज़ को आपको याद रखना है केवल इस 3.1 में। अगर आपको ये चीज़ पता है तो आप लोग क्वेश्चन जो है कर जाओगे, ठीक है भाई। तो आइए बिना देर किए हम लोग जो है क्वेश्चन करते हैं। 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसमें क्या करना है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनको ग्राफीय विधि से हल करना है, ठीक है।
तो माना लड़कों की संख्या मान ली मैंने x और तथा लड़कियों की संख्या मैंने मान ली y। तो प्रश्नानुसार आपको दे रखा है कक्षा 10 के कुल कितने विद्यार्थी 10, यानी लड़के और लड़कियां मिलाकर 10 हैं। तो x + y बराबर मैंने 10 कर दिया। और वो कह रहा है लड़कियों की संख्या जो है वो लड़कों की संख्या से कितनी ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। ठीक है, तो समीकरण नंबर 2 ये होगी। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। अब इसको देखो समीकरण 1 से x + y बराबर 10 कर दो और इधर समीकरण नंबर 2 कर लो, y बराबर x + 4। अब या तो x का मान निकालो या फिर y का मान निकाल लो, क्योंकि जैसे मैंने निकाल लिया, मान लो y का मान निकाल लिया तो 10 माइनस का क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ इस तरह से जो है इसका अपन को क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। यहाँ x का मान आएगा पहले, फिर यहाँ y का मान आएगा। अब देखो यहाँ x के मान रखते चलेंगे और y के मान आते जाएंगे। ठीक है, यहाँ भी अपन इसमें ऑलरेडी चेंज हो रखा है, यहाँ x के मान रखते चलेंगे और y के मान आ जाएंगे। अगर यहाँ y बराबर निकालते, अगर x बराबर यहाँ निकालते, x बराबर 10 - y अगर निकालते तो y के मान रखते अपन और x के मान आते जाते। ठीक है भाई, तो यहाँ जैसे इसका भी बना लो, पहले x का मान लिखोगे फिर यहाँ y का मान लिखोगे। ठीक है ना, x का मान मैंने रखा, मान लो 1 रखा, 1 रखा तो y का मान कितना आया, 9 आया। x का मान मैंने मान लो 2 रखा तो y का मान 10 में से 2 गया तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा। ठीक है, मैंने x का मान मान लो 7 रखा, 10 में से 7 गया तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ रखो, अगर मैंने यहाँ पर x का मान 3 रखा, x का मान मैंने मान लिया 3 रखा तो y का मान 3 + 4 कितना हो जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे x का मान मान लो 2 रखा तो 2 + 4 y का मान कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। मैंने x का मान मान लो 1 रखा तो 1 और 4 कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक है, जैसे अब इसमें कोई कॉमन नहीं मिल रहा ना, तो देखो एक मान और मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। जैसे x का मान मैंने रखा यहाँ पे 3 रखा तो 10 में से 3 के तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएंगे। ठीक है ना, अब अपन को देखो यहाँ कॉमन क्या मिल रहा है, कुछ मिल रहा है कि अपन को आंसर वैसे ही पता चल गया, यहाँ 3 और 7 और यहाँ भी 3 और 7, तो यही आंसर है। यानी इनका जो है दोनों रेखाओं किस पर कटेगी, 3 और 7 पर ये कटेगी। तो देखो यहाँ पर इसका पहला इस समीकरण का जो हल निकलेगा वो तो क्या निकला, 1 पे कितना 9, पहले x का मान फिर y का मान, पहले x का फिर y का, 2 8, पहले x का फिर y का, 7 3, और फिर पहले x का फिर y का, फिर 3 7। ये तो इस रेखा से अपन को बिंदु मिले, इस वाली से क्या मिले, सेकंड से 3 पे 7, 2 पे 6 और 1 पे 5। अब देखो बिंदु रखना मैं आपको सिखाता हूँ, x बराबर या y बराबर आप 0 से लेके +-1 से लेके +-9 तक आप मान रख सकते हो। यानी आप जैसे x या y की अगर कोई भी वैल्यू रखोगे तो 0 रख दो, 1 रख दो, फिर -1 रख दो, फिर 2 रख दो, फिर -2 रख दो, फिर 3 रख दो, फिर -3 रख दो। इस तरह से जो है आप लोग मान रख सकते हो। ठीक है भाई, अब इसका हम लोग क्या करते हैं, ग्राफीय निरूपण कर देते हैं। इस समीकरण को जो है ग्राफ के रूप में हम लोग बना देते हैं, इस समीकरण को और इस समीकरण को, यानी पहली और दूसरे समीकरण का ग्राफीय निरूपण अपन करते हैं। तो देखो ग्राफीय निरूपण कैसे करेंगे, 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये तो होता है x x, ये तो होता है x x, ये दोनों रेखा जिस बिंदु पर काटती है उसे क्या कहते हैं, मूल बिंदु, और जिसके निर्देशांक यहाँ पे क्या होते हैं, 0 0। यानी यहाँ पर x बराबर 0 होता है और y बराबर भी क्या होता है, 0 होता है, और ये y डैश, और यहाँ पर भी ये y। ठीक है, अब सबसे पहले देखो यहाँ पर तो जो है x के मान लिखा हुआ आएंगे और यहाँ पर पूरे y के मान लिखेंगे। x के प्लस वाले मान यहाँ लिखेंगे और माइनस वाले मान यहाँ रखेंगे, y के प्लस वाले मान यहाँ रखेंगे और y के माइनस वाले मान इधर रखेंगे। ठीक है भाई, इसको तो बोलते हैं x x, इसको बोलते हैं y y। ये क्षैतिज रेखा है और ये ऊर्ध्वाधर रेखा है। जब चैप्टर नंबर 7 में पढ़ाऊंगा तो इसको थोड़ा और डिटेल से आप लोगों को बताऊंगा। तो x बराबर 1 पर y बराबर 9। ठीक है, सबसे पहले एक काम कीजिए आप लोग, x का सबसे बड़ा मान देखो, x का सबसे बड़ा मान 7 आ रहा है, क्या आ रहा है 7, तो यहाँ पर 7 तक ले लो आप।
जैसे 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, फिर यहाँ 4 ले लिया, फिर 5, 6 और 7। ठीक है भाई। और यहाँ -1, -2, -3, इस तरह से आगे आप लोग कर सकते हो। लेकिन माइनस में तो यहाँ कहीं भी वैल्यू है नहीं, तो माइनस रखने से कोई फ़ायदा भी नहीं है। y का सबसे बड़ा मान देखो इधर, यहाँ तो 9 है और यहाँ 7 है, तो 9 तक लेना है। y को कहाँ तक लेना है? 9 तक लेना है। तो y को ले लो जैसे कि मान लो 2, 3, फिर 4, फिर 5, 6, 7, 8 और ये 9। इसी प्रकार से यहाँ y के माइनस वाले मान लो, -2, -3, -4, इस तरह से आगे ये चलता जाएगा, क्योंकि y के मान माइनस में तो है नहीं यहाँ पे, तो लेने से कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो x 1 पर 9, x बराबर 1 पर y का 9, तो ये इस तरह से जो है बनेगा। ठीक है, ग्राफ बनाना तो आता है ना। तो 1 पर 9, 2 पर कितना है? 8, तो x बराबर 2 पर 8, ये सिद्ध में मिल जाएगा। 2 पर 8, फिर 7 पे 3, ये 7 है, और यहाँ पर कितना आएगा? ये 3, 7 पे 3 और 3 पे 7, x बराबर 3 पर 7, ये 7 है, और ये यहाँ पर कितना है? 3 है। तो x बराबर 3 पे x बराबर 3 पर y बराबर कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। तो अब इसको मिला लो, चारों पॉइंट को मिला देंगे अपन। तो ये वाली तो एक रेखा बन गई आपकी। ठीक है, ये वाली रेखा कौन सी है? पहली वाली, x + y बराबर 10। तो x + y बराबर 10, यानी रेखा एक इसको बोल सकते हैं। समीकरण बोल दो, या फिर रेखा एक बोल दो, और ये रेखा दूसरी बोल दो, या समीकरण 2 बोल दो, क्योंकि समीकरण युग्मी तो है ये दोनों मिला के। ठीक है, 2 रेखा है तो समीकरण युग्म बोलेंगे। ठीक है, दूसरी वाली का देखो, x बराबर 3 पर y बराबर 7, x बराबर 3 पर y बराबर 7, ये तो ऐसे कैसे मिल गया दोबारा? 2 पे 6 है, 2 पे कितना आ गया? 6 आ गया, तो 2 पे 6, ये 2 पे 6 आ गया। फिर 1 पे कितना है? 5 है, तो x बराबर 1 पर 5, 1 पे 5, ये रहा। इसका ऐसे मिलाना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, 1 पे 5 और 3 पे 7, 2 6, 1 5, इन तीनों पॉइंटों को मिला देंगे अपन। तो मुझे यहाँ क्या दिख रहा है? मुझे ये दिख रहा है कि दोनों जो रेखा हैं, अब ये वाली कौन सी रेखा है? ये वाली सेकंड वाली है, y बराबर x + 4, तो y बराबर x + 4, ये समीकरण नंबर 2 है। अब दोनों रेखाएं किस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं? इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, 3, 7 पर, तो यही अपना आंसर है। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखोगे? चूंकि दोनों रेखाएं या फिर समीकरण युग्म बिंदु 3, 7 पर, यह क्रमित युग्म है, पहले x का मान फिर y का मान, प्रतिच्छेद करती हैं। अतः समीकरण युग्म कैसा होगा? अगर बिंदु एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है तो समीकरण युग्म कैसा होता है? संगत होगा और अद्वितीय, यानी केवल एक हल होगा। और एक हल कौन सा है? 3, 7। तो इसको तो माना था मैंने x और इसको माना था मैंने क्या? y। तो x क्या है? लड़कों की संख्या, और y क्या है? लड़कों की संख्या। अतः यहाँ लिख देना आप लोग कि लड़कों की संख्या x बराबर आ जाएगी, तथा लड़कियों की संख्या y बराबर, x बराबर तो 3 आ जाएगा और ये 7 आ जाएगा। ठीक है, ये अपना आंसर। अब देखो आप, इसमें लड़कों की संख्या कितनी आ रही है? 3 आ रही है, और इसने क्या कहा था कि लड़कियों की जो संख्या है लड़कों से कितनी ज़्यादा है? 4 ज़्यादा है। तो देखो लड़कियों की संख्या जो है लड़कों से कितनी ज़्यादा आ रही है? 4 ज़्यादा आ रही है ना, यानी अपना आंसर सही है। इस तरह से जो है ग्राफी विधि से क्वेश्चन सोल्व होगा। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन देखिए आप लोग। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये है।
तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य अपन को निकालना है। ठीक है भाई, तो सेम क्वेश्चन है जैसा फर्स्ट वाला किया था वैसे ही सेकंड वाला होगा। आइए देखिए इसे कैसे करेंगे। तो माना एक पेंसिल का मूल्य तो x रुपये है तथा एक कलम का मूल्य y रुपये है। ठीक है, तो एक पेंसिल का अगर x रुपये है तो 5 पेंसिल का कितना हो जाएगा 5x। मैं बोलूँ जैसे एक पेंसिल आपकी 4 रुपये की आ रही है तो 2 पेंसिल कितने की आएगी 2 गुणा 4 8 रुपये की आएगी। तो इसी तरीके से करेंगे। तो एक पेंसिल का मूल्य x रुपये है तो 5 का कितना हो जाएगा 5x। ठीक है, और एक कलम का अगर y रुपये तो 7 कलमों कितना हो जाएगा 7y। अब इनका कुल रुपये है यानी पेंसिल 5 पेंसिलों को और 7 कलमों, इन दोनों का कुल मूल्य यानी प्लस लगा देंगे। प्लस कितना दे रखा है इसमें 50 रुपये। इसी प्रकार 7 पेंसिल का कितना हो जाएगा 7x और 5 कलम का कितना हो जाएगा 5y। तो इनका कुल मूल्य जोड़ देंगे यानी कितना आ रहा है 46 रुपये। तो ये समीकरण नंबर 1 आ जाएगी, समीकरण नंबर 2। अब ये समीकरण युग्म बन गया नहीं बन गया? ठीक है, बन गया ना ये, क्योंकि a1x प्लस b1y और c1 और a2x प्लस b2y और c2। c1 अंदर हो चाहे बाहर हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप इसको अंदर लेके आओगे तो वही माइनस का c1 आ जाएगा, इधर आएगा तो माइनस का c2 आ जाएगा, यानी -50 c1 के बराबर आ जाएगा और -46 c2 के बराबर आ जाएगा। वो व्यापक रूप मैंने पढ़ाया था ना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, उसी तरीके से। ठीक है, अब अपन को ग्राफीय रूप में इसको चेक करना है। तो सबसे पहले तो देखो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से तो 5x प्लस 7y बराबर 50 और समीकरण 2 से 7x प्लस 5y बराबर 46। मैंने समीकरण 1 को यहाँ लिखा और समीकरण नंबर 2 को मैंने यहाँ पर लिखा। अब किसी भी एक को चेंज कर लो, या तो x का मान निकालो या फिर y का निकालो। यहाँ भी x का निकालो या फिर y का निकालो। तो देखो यहाँ में जैसे 5x है तो x का मान निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो 50 माइनस का क्या आ जाएगा 7y। तो x का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ये इधर जाएगा तो माइनस, तो 50 माइनस का 7y। और x का मान निकालने तो जो गुणा में होता है भाग में लगेगा, यहाँ 5 का भाग लग जाएगा। अब यहाँ वही 3 डिब्बे बनाओ इस तरह से। यहाँ पर x का मान लिखा जाएगा, यहाँ y के मान, यहाँ x का यहाँ y का। इसी प्रकार से यहाँ से ले लो, या तो x का निकालो या फिर y का निकालो। ठीक है, तो x का अगर निकालेंगे तो 7x यहाँ जाएगा 46 और इसको अंदर लेके जाएंगे इधर माइनस का 5y। तो x का मान निकालेंगे तो 46 माइनस का 5y और ये कितना आ जाएगा बटे 7, क्योंकि जो गुणा में है वो भाग में लग जाएगा। इसी प्रकार यहाँ भी बिंदु निकालेंगे, यहाँ पर x का मान आएगा और यहाँ पर y का मान आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ मान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे मैं आपसे यहाँ कहूँ y का मान, ऐसा मैं क्या रखूँ कि इसमें से जो इसको गुणा करेंगे फिर इसमें घटाएंगे तो कितना आना चाहिए 5 से भाग चल जाना चाहिए। तो जैसे मैंने लिखा 1 रखूँ, मैं मान लो 0 रखूँगा, x बराबर y बराबर मैं 0 रखूँ तो 50 बटे 5 कितना होगा 10 होगा। तो x का मान कितना आ जाएगा 10। तो ये तो संतुष्ट हो गया। 1 मैंने रखा मान लो तो 7 एकम 7, y का मान अगर 1 रखेंगे तो 7 एकम 7, 50 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे 43, 43 में 5 का भाग जाएगा नहीं। 2 रखा 7 दूने 14, 50 में से 14 जाएंगे तो कितने बचेंगे 36, 36 में 5 का भाग जाएगा नहीं। तो तब 3 रखो, देखे 7 के 21, तो 50 में से 21 चले जाएंगे तो 20, तो 50 में 20 जाएंगे 30, 30 में से 1 गया तो 29, तो 29 में 5 का भाग जा रहा नहीं है। ठीक है ना, देखे एक बार 5 रखो, y का मान 5 रखो, 7 पंजे 35, 50 में से 35 गए तो 15, 15 में 5 का भाग देंगे कितना आया 3, यानी x का मान आ जाएगा 3। एक y का मान 5 रखने पर x का मान कितना आया 3 आया। अब ऐसा मान रखो कि फटाफट से कट जाए, -5 रख दो, माइनस का 5, तो 7 पंजे कितना हो जाएगा 35, और 50 और 35 कितना हो जाएगा 85, 85 में 5 का भाग लग जाएगा क्या, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 50 और 35 85, 85 में 5 का भाग देंगे तो 17 पंजे 85, x का मान कितना है 17। काफ़ी बड़े मान यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है, तो 3 बहुत हैं। अब यहाँ देखो y का मान क्या रखूँ मैं, y का मान 0 रखूँगा तब भी नहीं जा रहा, y का मान 0 रखेंगे तो 46 में 7 का भाग नहीं जाएगा। अब y के मान ऐसे रखने पड़ेंगे कि इनको सोल्व करने पर 7 का भाग जाना चाहिए। तो 0 रखने पे नहीं आ रहा, 1 रखने पे करो, देखें 1 पे
46 में से 5 गए तो 41 में 7 का भाग नहीं जा रहा। 2 रखो, 5 दूने 10, 36 में 7 का भाग नहीं जा रहा, ठीक है। 3 रखो, 3 पंजे 15, तो 46 10 4 30, 46 में से 15 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 6 में 31, 31 में 7 का भाग नहीं जा रहा ना, तो 4 रखो, 5 चौका 20, 26 में भी नहीं जा रहा। y का मान 5 रखो, y का मान देखे 5 रख के देखो, तो 46 में से 25 जाएंगे, 46 में से 25 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 21, 21 में 7 का भाग दिया तो 3, ठीक है ना। फिर 6 रखो, 5 6 30, 16 में नहीं जा रहा। 7 रखो, 7 पंजे 35, 46 में 35 गए तो 11, 11 में 7 का भाग जाएगा नहीं। 7 रखो, 5 7 35, 11 में 7 का भाग नहीं जा रहा। 8 रखो, 8 पंजे 40, 6 में 7 का भाग नहीं जा रहा। 9 रखो, 9 पंजे 45, 1 में 7 का भाग नहीं जा रहा। अब माइनस वाले रखो, एक काम करो तुम, ठीक है ना, माइनस वाले रख के देखो, देखे -1 रख के देखेंगे, 46 और 5 51, नहीं जा रहा 7 का भाग। -2 रख के देखेंगे तो प्लस का 10, 46 तरह से कितने हो जाएंगे, 56। माइनस का 2 रखो, y का मान -2 रखो, तो माइनस माइनस प्लस, 5 दूना 10, तो 46 और 10 56, तो 8 7 कितने होते हैं, 56, 7 का भाग लगेगा, 8 बार जा रहा है, ठीक है ना। फिर y का मान 3 रखो, माइनस का 3, तो -15, 46 और 15 कितने हो जाएंगे, 50 और 61, नहीं जा रहा। 5 चौका 20, 66, नहीं जा रहा। 5 रखो, 5 में 25, 60, नहीं जा रहा। 6 रखो, 5 6 30, 76, नहीं जा रहा इसमें भी। फिर रखो 7 रखो, 7 पंजे 35, 70, 6 5 11, 81, नहीं जा रहा। 8 रखो, 8 पंजे 40, 86, ये भी नहीं जा रहा। फिर आप एक काम करो, 9 रखो, 9 पंजे 45, 1 में 7 का भाग जाएगा नहीं। 10 रखो, 50, ये भी नहीं जा रहा। 11 रखो, 11 पंजे 55, ये भी नहीं जा रहा भाग। ऐसा क्या मान रखें कि ये कट जाए। अब y बराबर 9 रख लो यहाँ पे, तो 9 रखा, y बराबर 9 रखेंगे, तो y बराबर यहाँ 9 रख दिया, तो 9 पंजे 45, माइनस का 9 रखो, एक काम करो, तो माइनस माइनस तो प्लस, 9 पंजे 45, 46 और 45 कितने हो जाएंगे, 45 45 90 और 1 91, तो 91 में 7 का भाग देंगे, कितने बार आ जाएगा, 13 बार। तो x बराबर कितना आएगा, 13, ठीक है। तो ये बिंदु अपन को मिल चुके हैं। एक बिंदु तो आपको मिलेगा 10,0 मिलेगा यहाँ से, तो फिर यहाँ 3,5 मिलेगा, और यहाँ मिलेगा 17,-5। यहाँ पर क्या मिला, यहाँ मिला 3,5, यहाँ मिला 8,-2, और यहाँ मिला 13,-9, ठीक है। अब इनको ग्राफीय निरूपण कर लो। इस रेखा का ग्राफ बना लो, इस रेखा का ग्राफ बना लो, मतलब इसी को इस तरह से किया और इसको इस तरीके से किया। तो वही सबसे पहले तो y(x) और ये x(x), तो ये आता है x, ये मूल बिंदु O होता है, यहाँ पर x बराबर 0, y बराबर 0 होता है, ये x डैश, फिर यहाँ आ जाएगा ये y O y डैश, ठीक है। अब x में सबसे बड़ा मान क्या आ रहा है, 17 आ रहा है, और यहाँ पर कितना आ रहा है, 13 आ रहा है, तो 17 तक लेना है अपन को। तो देखो अपन क्या क्या ले लेंगे इसमें, x में 3 आ रहा है, एक तो एक 3 आ रहा है ना, और एक आ रहा है 8 आ रहा है, और एक 13 आ रहा है, 10 भी आ रहा है, 13 भी आ रहा है, और 17 भी आ रहा है, ठीक है। आप लोग ग्राफ में जो है 17 तक लेना, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, या 2 2 के गैप में लेना, 2 4 6 8 10, या 3 3 के गैप में आप लोग ले सकते हो। यहाँ पर अपने पास इतना स्पेस नहीं है, तो इसलिए वजह से मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है भाई। 3 8 10 13 17। और y का मान सबसे बड़ा देखो क्या है, y का मान सबसे बड़ा है, यहाँ तो 5 आ रहा है और यहाँ भी 5 ही आ रहा है, ठीक है। y का मान 5, y का मान आएगा यहाँ पर, जैसे कि यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा, ठीक है। फिर y का मान नेगेटिव भी आ रहा है, देखो -5 आ रहा है, -2 आ रहा है, -9 आ रहा है, तो माइनस का 2 आ रहा है, माइनस का 5 आ रहा है, और माइनस का 9 आ रहा है y का मान। और ये तो आप माइनस कुछ भी ले सकते हो, -3, -8, -10, ठीक है। x वाले प्लस वाले मान इधर है, माइनस वाले इधर है, y वाले प्लस वाले इधर है, और इधर माइनस वाले, ठीक है भाई।
अब पहला देखो 10 पे 0, x बराबर 10 पर y बराबर 0, x बराबर 10 पर y बराबर 0, तो 10 पे 0 आ रहा है। फिर देखो 3 पे 5, x बराबर 3 पे y बराबर 5, ये रहा, x बराबर 3 पे y बराबर 5। 17 पे -5, x बराबर 17 पर ये रहा -5, और ये 17 पे -5, ठीक है। फिर अगला इस तीनों को मिला दो ताकि फर्स्ट रेखा पता चल जाएगी आपको। फर्स्ट रेखा का नाम क्या था, ये रहा 5x + 7y बराबर 50, ठीक है। सेकेंड रेखा देखो x बराबर 3 पर y बराबर 5, तो x बराबर 3 पर y बराबर 5 तो ये मिल ही रहा है आपको पहले से ही। 8 पे -2, 8 पे कितना है -2, तो यह 8 पे है -2, यहाँ 8 पे -2। 13 पे -9, 13 पे ये -9 इधर आएगा और ये 13 इधर आ जाएगा आपका, तो 13 पे -9। अब तीनों को मिला दो, इसको इसको और इसको, तो सेकंड रेखा मिल जाएगी आपको। थोड़ी सी सीधी नहीं जा रही क्योंकि ये ग्राफ जो है इस तरह से बना हुआ है, इस तरह से जो है सीधी बनेगी ये, ठीक है। ये क्या बनेगी भाई, सीधी बनेगी ये। अगर आप ग्राफ पे पॉइंट सही लोगे ना तो सीधी बनेगी ये। अपन ने क्या स्पेस ज़्यादा रख दिया है यहाँ पे, इस वजह से ये टेढ़ी गई है। तो 7x + 5y बराबर 46, तो ये आ जाएगा 7x + 5y बराबर 46। सेकेंड रेखा। अब ये दोनों रेखा किस बिंदु पर काट रही है, इस बिंदु पर काट रही है ना, 3 और 5 पर। किस पर काट रही है, 3 और 5 पर काट रही है। तो 3 और 5 पर काट रही है तो एक बिंदु पर काटती है, तो ये समीकरण जो युग्म होगा वो कैसा होगा, संगत होगा। हल कैसा होगा, अद्वितीय होगा। लिख सकते हो ना, ये तो समीकरण युग्म निकाय संगत होगा, हल अद्वितीय होगा, और इसका हल क्या होगा 3,5। तो ये तो x वाला, ये y वाला, तो एक पेंसिल का मूल्य x बराबर कितना हो जाएगा, आप लोग क्या लिख दोगे 3 रुपये, और y जो है आपका मान 5 है, तो यानी एक कलम का मूल्य कितना आ जाएगा 5 रुपये। ये अपना आंसर है। अब ये वाली जो बात है आपको कहाँ लिखनी है, नीचे लिखनी है यहाँ पे, ठीक है भाई, फर्स्ट क्वेश्चन की तरह। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, या समांतर है या फिर संपाती है, ठीक है। 3 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, इसमें आपको समीकरण युग्म के बारे में बताना है कि प्रतिच्छेद करेंगे या फिर समांतर होंगे कि संपाती होंगे, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को इसमें बतानी है। तो आइए सेकेंड क्वेश्चन का देखो, फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको ये समीकरण युग्म दे रखा है, ये समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है। तो मैंने आपको रैखिक समीकरण युग्म बताया था, दो चरों x और y में व्यापक रूप वो होता था a1x + b1y + c1 बराबर 0 और a2x + b2y + c2 बराबर 0। ये होता था समीकरण युग्म, ठीक है। तो ये a1 a2 है, ये b1 b2 है, ये c1 और c2 है, और चिन्ह भी साथ में लेके चलना है, ठीक है। माइनस वाला है तो माइनस लेके चलेंगे। तो a1 का मान तो क्या है यहाँ पर 5 है, और a2 का मान क्या है 7 है। इस समीकरण की तुलना जो है इससे करनी है, और इस वाले समीकरण की तुलना इससे करनी है। b1 कितना है -4, और b2 कितना है 6 है, c1 कितना है 8, और c2 कितना है 9, -9, ठीक है। अब तुमको तुलना करनी है, चूँकि a1/a2 का मान निकाल लो, एक मान निकालेंगे b1/b2 का निकाल लेंगे, और एक मान निकालेंगे c1/c2 का। तो a1/a2 यानी 5/7 -4/6 8/-9, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा a1/a2 बराबर तो 5/7, यहाँ b1/b2 इससे कैंसिल करो, 2 दूना 4, 2 तिया 6, और c1/c2 -8/9, ये प्लस और माइनस मिलकर माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये चीज़ इसके बराबर नहीं है ना, सबसे पहले वाली कंडीशन चेक क्या करो हमेशा, तो क्या a1/a2 b1/b2 के बराबर है क्या। चूँकि तुमको पता चल रहा है कि 5/7 जो है वो बराबर नहीं है किसके, -2/3 के,
इसका मतलब हमको क्या पता चला कि A1 बटा A2 जो है वो नॉट इक्वल टू क्या है B1 बटा B2 के। हमेशा पहले कंडीशन पहली वाली चेक किया करो, मैंने 3 कंडीशन लिखाई थी ना, A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2, फिर A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। तो पहली वाली कंडीशन ही फॉलो हो गई। अतः यहाँ क्या लिखोगे कि जो भी हमको रैखिक समीकरण युग्म दे रखा है कैसा होगा, संगत होगा तथा हल कैसा होगा, इसका अद्वितीय हल होगा। यानी दोनों जो रेखाएं हैं, पहली वाली रेखा और दूसरी वाली रेखा, जब इसका ग्राफ बनाएंगे तो एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, अद्वितीय हल होगा। तथा रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी। रेखाएं जो है कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी। यानी रेखाएं एक दूसरे को क्या करेगी, काटेगी। रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, ये इसका आंसर। यानी दोनों रेखाएं एक दूसरे को जो है काटेगी इस तरह से किसी एक बिंदु पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए सेकंड इसका। ये A1x प्लस B1y प्लस C1, ठीक है, और यह है A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। यानी इस समीकरण की तुलना जो है इस वाले से ही अपन को करनी है दोबारा। तो ये A1 A2 का मान निकालना है यहाँ पर, यहाँ पर B1 और B2 का मान निकालना है, यहाँ पर अपन को C1 और C2 का मान निकालना है। तो 9 और 18, ये 9 है, ये 18 है, ये 3 और 6 है, और 12 और 24। ठीक है, अब फिर क्या करते हैं अपन, A1 बटे A2 निकालो, तो 9 बटे 18। फिर B1 बटे B2 निकालो, तो 3 बटे 6। फिर C1 बटे C2 निकालो, तो 12 बटे 24। ठीक है, अब तुमको पता है ये कट रहा है सब जगह, तो A1 बटा A2 बराबर कितना आ रहा है, 1 बटा 2। यहाँ ये भी कट रहा है, B1 बटे B2 बराबर कितना आ रहा है, 1 बटे 2। 12 कम 12, 12 दूना 24। तो C1 बटे C2 ये भी कितना आ रहा है, 1 बटे 2। अब तुमने देखा होगा ये भी 1 बटे 2 है, ये भी 1 बटे 2 है, और ये भी 1 बटे 2 है। तो चूँकि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, इन तीनों का मान क्या आ रहा है, 1 बटा 2 आ रहा है। तो ये क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो जब बराबर आता है तो समीकरण युग्म कैसा होता है, संगत होगा या आश्रित होगा, तथा अनंत हल होंगे, अनंत हल होंगे। तथा रेखाएं कैसी होंगी, एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी। यानी ये वाली रेखा और ये वाली रेखा ये क्या आ जाएगी, एक दूसरे के ऊपर आ जाएगी। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 दोनों को मिला के समीकरण निकाय है ये, या समीकरण युग्म बोल सकते हो। ठीक है, रेखाएं कैसी होंगी, संपाती होंगी। ठीक, ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, पहली वाली रेखा को देखो, 6x प्लस माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। सेकेंड वाली को देखो, मैं क्या लिख सकता हूँ, 2x प्लस माइनस 1 इंटू वाई प्लस 9 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। तो A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 की फॉर्म में बन गई। ये देखो A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 की फॉर्म में बन गई। तो A1 और A2 का मान निकाल लो, फिर B1 और B2 का मान निकाल लो, और यहाँ निकाल लो C1 और C2 का। तो A1 और A2 6 और 2, B1 B2 माइनस 3 और माइनस 1, C1 और C2 तो 10 और 9। ठीक है, फिर इनका क्या करेंगे, अनुपात निकालेंगे। इसके अनुपात में ये चलेगा A1 बटे A2 क्योंकि, तो 6 बटे 2, B1 बटे B2 यानी ये इसके बटे में आ जाएगा माइनस 3 बटे माइनस 1। ठीक, और C1 बटे C2 10 बटे 9। तो A1 बटे A2 इससे कैंसिल करो, ये 3 बार हो गया। B1 बटे B2 माइनस से माइनस कैंसिल, 3 का में 1 का भाग देंगे तो 3, और C1 बटे C2 कितना आया, 10 बटे 9, ये कटेगा नहीं। ठीक है, अब तुमको पता चल रहा है कि ये दोनों चीज़ क्या आ रही है, बराबर आ रही है। तो इसको बराबर करो कि A1 बटा A2 किसके बराबर आ रहा है, B1 बटा B2 के। लेकिन ये चीज़ इसके बराबर नहीं है और ये चीज़ इसके बराबर नहीं है, यानी कि नॉट इक्वल टू C1 बटे C2। ठीक है, तो ये चीज़ इसके बराबर नहीं है, ये चीज़ इसके बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर है। तो ये कौन सी कंडीशन लग गई अपने पास में, तीसरी वाली कंडीशन। तो तीसरी वाली कंडीशन में मैंने तुमको क्या बताया था
कि समीकरण युग्म या समीकरण इकाई कैसा होगा, असंगत होगा। कैसा होगा, असंगत होगा तथा कोई हल नहीं होगा। इन दोनों रेखाओं का क्या होगा, कोई भी हल नहीं होगा। तथा रेखाएं कैसी होंगी, जब थर्ड कंडीशन में इस तरह से हो, बराबर हो दोनों चीज़ और ये बराबर नहीं हो, ये इसके बराबर नहीं है, ये इसके बराबर नहीं है, तो रेखाएं कैसी होती है, समांतर होंगी। रेखाएं कैसी होंगी बेटा, समांतर होंगी। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन होगा। बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है भाई, इस टाइप से ही आगे वाले जो है अपन क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अनुपातों A1 बटा A2, B1 बटे B2, C1 बटे C2। ठीक है, इनकी तुलना करनी है और ज्ञात करना है कि रैखिक समीकरण युग्म संगत हैं कि असंगत है। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन आपके सामने दिए गए हैं। सबसे पहले देखिए, इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ये पहला समीकरण दिया हुआ है तुमको और ये दूसरा समीकरण दिया हुआ है। ठीक है, तो A1x प्लस B1y और ये C1, A2x प्लस B2y और ये C2। तो A1 और A2 लिख लो पहले, तो ये 3 और 2 आ जाएंगे, 3 और 2, B1 और B2, तो ये B1 और B2, तो ये 2 आ जाएगा, ये -3 आ जाएगा। ये C1 और ये C2, C1 कितना है 5 है और C2 कितना है 7 है। ठीक है, चूँकि अनुपातों की तुलना कर लो, A1 बटे A2, B1 बटे B2 और C1 बटे C2, 3 बटे 2, 2 बटे -3 और 5 बटे 7। ठीक है, अब एक बार बताओ, 3 बटे 2 -2 बटे 3 के बराबर तो नहीं है ना, तो पहले ही कंडीशन फॉलो हो गई, यानी कि 3 बटे 2 जो है वो बराबर नहीं है किसके, -2 बटे 3 के, यानी कि ये इसके बराबर नहीं है, यानी A1 बटा A2 जो है वो नॉट इक्वल टू किसके है, B1 बटा B2 के। तो जब इस तरह की कंडीशन अगर फॉलो हो जाती है, तो मैंने क्या लिखाया था कि रैखिक समीकरण जो युग्म होगा, इसको रैखिक समीकरण युग्म क्यों बोलते हैं, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, क्योंकि इसमें x और y की जो घात है ना हाईएस्ट, वो कितनी 1 1 है। देखो यहाँ भी 1 1 है, तो इसलिए इसको रैखिक समीकरण बोला जाता है कि चर x तथा y की घात क्या है, 1 1 है इसमें। ठीक है, हाईएस्ट पावर 1 है चर की, इसलिए इसको रैखिक बोलते हैं। तो रैखिक समीकरण युग्म इस कंडीशन में कैसा होगा बेटा, संगत होगा। ठीक है, ये इसने जो पूछा उसका आंसर है। लेकिन ये पूछता कि रेखाएं कैसी होंगी, तो आप बोल देते रेखाएं क्या होंगी, दोनों की दोनों प्रतिच्छेदी होंगी, यानी ये दोनों रेखाएं जो है प्रतिच्छेद करेगी अगर अपन इसका ग्राफ बनाएंगे। तो हल कैसा होगा, अगर आपसे पूछा जाए हल, तो हल होगा अद्वितीय। आगे बात समझ में, इस तरह से अपन जो है लिख सकते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, A1 A2 B1 B2 C1 C2, तो इस तरह से मान लिख लूँ मैं, A1 A2 2 और 4, B1 और B2, तो -3 और -6, चिन्ह सहित लेना है, -3 और -6। ठीक है, माइनस का चिन्ह भी जो है साथ में लेना है। C1 और C2, C1 कितना है 8 है, C2 कितना है 9 है। अब इनका रेशियो निकाल लो, A1 बटा A2 निकाल लो, B1 बटे B2 निकाल लो और C1 बटे C2 निकाल लो। तो ये 2 बटे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ये -3 बटे -6 आ जाएगा, ये 8 बटे कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। कट रहा है तो काट दो, A1 बटा A2, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, माइनस से माइनस कट गया, 3 एकम 1, 3 एकम 3, 3 दूना 6। तो B1 बटा B2 कितना आया बेटा 1 बटे 2 और C1 बटा C2 कितना है 8 बटे 9। अब तुमको पता है ये दोनों चीज़ बराबर आ रही है ना, दोनों चीज़ तो बराबर आ रही है, यानी ये इसके बराबर है। तो A1 किसके बराबर आ गया, A1 बटा A2 बराबर आ रहा है B1 बटा B2 के, लेकिन ये इसके बराबर नहीं है, ये इसके बराबर नहीं है। तो नॉट इक्वल टू क्या करोगे C1 बटे C2। तो जब इस तरह से आ जाए तो कौन सी कंडीशन फॉलो हो रही है, दो चीज़ बराबर आ रही है, तीसरी चीज़ बराबर नहीं आ रही है, तो थर्ड कंडीशन है ये। ठीक है, थर्ड केस था ये। उसमें जो है समीकरण युग्म क्या होगा, असंगत होगा। समीकरण युग्म क्या होगा यहाँ पर, असंगत होगा। ये अपना आंसर है। और आपसे पूछा जाए कि हल कितने होंगे, तो इसमें क्या होगा, कोई भी हल नहीं होगा, कोई हल नहीं है।
इसका क्या है, कोई हल नहीं होगा। और रेखाएं कैसी होगी इसमें, ऐसे लिखा होगा, रेखाएं जो होंगी दोनों क्या होंगी इसमें, समांतर होंगी। अगर रेखाओं के बारे में पूछे तो समांतर बता देना, हल के बारे में पूछे तो कोई हल नहीं होगा, और संगत असंगत के बारे में पूछे तो असंगत होगा। ये दोनों रेखा है, ठीक है। रेखा नंबर 1 एंड रेखा नंबर 2, ये समीकरण युग्म जो है इसको बोलते हैं, दोनों को साथ में मिला के, दोनों रेखाओं को, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, ये A1 है, ये A2 है, ये B1 है, ये B2 है, ये C1 है और ये C2 है। मैंने बताया था A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। अगर इसको अंदर लाएंगे तो -7 जो होगा C1 के बराबर होगा, अगर इसको अंदर लेके आएंगे तो -14 बराबर 0 हो जाएगा, यानी C2 बराबर -14, ठीक है। तो एक ही बात है। तो A1 A2 B1 B2 एंड C1 C2। A1 कितना है 3/2 और A2 कितना है 9, B1 कितना है 5/3 और B2 कितना है -10। चिन्ह सहित लेना है, ठीक है ना। C1 कितना है 7 है, C2 कितना है 14 है, ठीक है। चूँकि A1/A2 निकालो, इसमें भाग इसका देंगे, 3/2 में किसका भाग देंगे, 9 का भाग देंगे। B1/B2 इसमें इसका भाग दो, 5/3 में जो है -10 का भाग दो, और C1/C2 साथ में जो है 14 का भाग उनको देना है, ठीक है भाई। तो ये इससे गुणा होगा और ये इससे गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो A1/A2 तो 3/2 गुणा 9, यह आ जाएगा B1/B2 5 3 गुणा -10, और ये C1/C2 7 एकम 7 7 दूना 14, ठीक है भाई। 3 एकम 3 3 तिया 9। तो A1/A2 का मान कितना आएगा, 1/2 गुणा 3 करेंगे तो कितना आया 6 आया। 5 एकम 5 5 दूना 10, ठीक है। ये माइनस है तो ऊपर चल जाएगा, 3 का गुणा 2 में होगा तो कितना आ जाएगा 6, यानी B1/B2 का मान भी -1/6, और C1/C2 का मान कितना आ रहा है 1/2। तो इसका मान तो ये आ रहा है, इसका मान ये आ रहा है और इसका ये आ रहा है। तो ये दोनों मान जो है बराबर है क्या, ये तो प्लस का 1/6 है और ये माइनस का 1/6 है मेरे प्यारे बच्चों। तो यही बराबर नहीं है। जब फर्स्ट कंडीशन ही फॉलो नहीं करनी है तो फिर आगे से देखने से तो क्या मतलब है, हमेशा पहले फर्स्ट कंडीशन चेक किया करो। तो A1/A2 जो है वो नॉट इक्वल टू किसके है, B1/B2 के, यानी ये इसके बराबर नहीं है। तो आपको पता क्या चला कि समीकरण जो युग्म होगा वो कैसा होगा बच्चों, समीकरण युग्म होगा संगत। कैसा होगा, संगत होगा। और दोनों रेखाएं क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी, ठीक है, एक बिंदु पर। अगर प्रतिच्छेद करेगी तो ये क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। एक जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी वही दोनों रेखाओं का क्या होगा, हल होगा, यानी फर्स्ट रेखा एंड सेकंड रेखा, इन दोनों रेखाओं का जो हल होगा वो जो बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी वही इसका हल होगा, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 3 का देखो, चौथा क्वेश्चन देखो। आपको समीकरण नंबर 1 ये दे रखी है और समीकरण नंबर 2 है ये, इन दोनों को मिलाकर जो है अपन समीकरण युग्म बोलते हैं या फिर निकाय बोलते हैं, ठीक है। ये A1 है, ये A2 है, ये B1 है, ये B2 है, ये C1 है और ये C2 है, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा A1 का मान 5 है और A2 का मान कितना है बेटा -10 है, ठीक है। B1 और B2, तो B1 का मान -3 है और B2 का मान कितना है 6 है, ठीक। C1 और C2, तो C1 का मान 11 है और C2 का मान आपके पास -22 है, ठीक है। तो चूंकि आपको लिखना पड़ेगा यहाँ A1/A2 का मान निकालो 5/-10 और B1/B2 का मान निकालो तो -3/6 और C1/C2 का मान निकालो तो 11/-22, ठीक है भाई। सोल्व कर लो इसको, 5 एकम 5 5 दूना 10, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, 3 एकम 3 3 दूना 6, फिर 11 एकम 11 11 दूना 22। तो मैंने क्या देखा कि इसका और इसका तीनों का मान क्या आ रहा है, सेम आ रहा है ना। तो सेम आ रहा है तो सेम वाली कंडीशन कौन सी है, A1/A2 बराबर B1/B2 और C1/C2। तो जब इस टाइप की अगर कंडीशन आ जाए तो समीकरण युग्म में क्या होता है क्योंकि रेखाएं संपाती होगी तो समीकरण युग्म जो होगा वो संगत होगा, ठीक है। ये तो तुम्हारा सवाल का आंसर है।
लेकिन अगर आपसे एक्स्ट्रा पूछा जाए कि रेखाएं कैसी होंगी, तो रेखाएं कैसी होंगी बेटा, रेखाएं होंगी संपाती, यानी ये रेखा इसके ऊपर है या फिर ये रेखा इसके ऊपर आ जाएगी। इस तरह से एक रेखा ये है तो दूसरी भी इसी के ऊपर आनी है, ठीक है। संपाती रेखा का मतलब एक रेखा के दूसरी रेखा के ऊपर आ जाना। हल आपसे पूछे जाए तो क्या आ जाएगा, हल में क्या लिखोगे, इसके अनंत हल होंगे, यानी रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु जो होगा इसका हल होगा समीकरण निकाय का, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 है, लास्ट है इसका ये A1 है, ये B1 है, ये C1 है, ये A2 है, ये B2 है, ये C2 है। तो A1 कितना है 4/3, A2 कितना है 2, B1 और B2, तो B1 तो है 2 और B2 है 3, ये A1 ये A2। फिर आप C1 और C2 पे बात करेंगे तो C1 8 आ जाएगा और C2 कितना आ जाएगा बेटा 12 आ जाएगा, ठीक है। अब मान निकाल लो, A1/A2 4/3 में 2 का भाग लगा देंगे, तो 4/3 में किसका भाग लगाएंगे, 2 का भाग लगा देंगे, और B1/B2 2 में 3 का भाग लगा देंगे, C1/C2 8 में 12 का भाग लगा देंगे, ठीक है। अब जो कट रहा है वो काट दो, इस 3 का गुणा 2 में हो जाएगा 4, 3 गुणा 2, ठीक है। 2 से इसको कैंसिल करो तो A1/A2 का जो मान आया बेटा वो कितना आया 2/3, ठीक है। और इधर B1/B2 का मान 2/3 चल ही रहा है, और इधर C1/C2 4 दूना 8, 4 तिये 12। तो तुमने क्या देखा, तुमने देखा कि तीनों ही मान बराबर है, तो वापस वही कंडीशन फॉलो कर रही है, क्योंकि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ठीक है। बराबर किसके आ रहा है 2/3 क्या आ रहा है, यानी ये मान क्या बराबर आ रहे हैं ना, तो बराबर आ रहा है तो समीकरण युग्म में क्या होगा, समीकरण युग्म जो होगा संगत होगा, समीकरण युग्म जो होगा वो क्या होगा बेटा संगत होगा, ठीक है। और इस कंडीशन में वही सेम चीज़, रेखाएं क्या होंगी संपाती होंगी और हल क्या होंगे इसके अनंत होंगे, यानी जब ये दोनों रेखा जो है ये समीकरण युग्म है, ये समीकरण 1 ये समीकरण नंबर 2 दोनों का मिला के क्या है समीकरण युग्म बोल दो या समीकरण निकाय बोल दो, ठीक है। इन दोनों का जो है रेखाएं संपाती होंगी, संगत होगा, हल क्या होंगे अनंत हल होते हैं, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होते हैं अनंत हल होते हैं। मैंने सारणी बनवाई थी वो आपको याद करनी है भाई, ठीक है, जब जाके ही ये क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, निम्नलिखित समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत या असंगत हैं, यदि संगत हैं तो ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए, ठीक है। संगत है तो हमें ग्राफी विधि से हल ज्ञात करना है। तो इसका पहला क्वेश्चन देखो, x + y = 5 है, और दूसरा समीकरण आपको दे रखा है 2x + 2y = 10। इन दोनों समीकरणों से हमें संगत और असंगत का पता करना है। तो देखिए इसे कैसे करेंगे, देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन, इसका गुणांक 1 है, x का, और y का गुणांक भी कितना है 1 है, x से 1 गुणा हो रहा है, y से भी 1 गुणा हो रहा है, ठीक है। तो हम लोगों ने जो है समीकरण पढ़ी थी a1x + b1y + c1 = 0, और दूसरे समीकरण a2x + b2y + c2 = 0। इन दोनों समीकरणों को, यानी ये दोनों रेखाओं के समीकरण हैं, रैखिक समीकरण युग्म है, ठीक है। रैखिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि x और y की जो घात है उच्चतम घात 1 है, इसलिए, ठीक है। तो इनको समीकरण युग्म दोनों को मिला के या समीकरण निकाय बोलते हैं। तो इसकी तुलना तो इससे करेंगे, इसकी तुलना इससे करेंगे, तो a1x + b1y और ये c1, a2x + b2y और ये c2। देखो ये अगर अंदर आएगा तो -10 बन जाएगा, तो c2 = -10, ये अंदर आएगा तो c1 = -5, इस तरह से भी लिख सकते हैं, या फिर इसको c1 और c2 आप ऐसे भी मान सकते हो, क्योंकि माइनस से माइनस आपका आगे जाके कैंसिल ही होना है, ठीक है। तो ये a1 a2 का मान निकालेंगे पहले, तो 1 और 2, फिर हम b1 और b2 का मान निकालेंगे, तो 1 और 2, फिर c1 और c2, c1 का मान 5 है और c2 का मान जो है बेटा 10 है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, a1/a2 इनका रेशो निकाल लो, इनका भी अनुपात निकाल लो, b1/b2 और इनका भी अनुपात आप लोग निकाल लो, c1/c2। a1/a2 मतलब 1/2, b1/b2 मतलब 1/2,
और C1/C2 मतलब 5/10, 5 एकम 5, 5 दूना 10। ठीक है भाई। अब आपको पता है 1/2 यहाँ भी है, 1/2 यहाँ भी है और 1/2 यहाँ भी है, यानी इसका, इसका और इसका, तीनों का जो मान है आर इक्वल है, तीनों के मान समान है। तो हमारे पास में कौन सी कंडीशन लग रही है बेटा कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो इस प्रकार की जो कंडीशन में होगी, जो हमारे सामने होगी, तो ये कौन सा केस था, ये सेकंड केस था। तो इस केस में जो दोनों रेखाएं हैं वो कैसी होंगी, दोनों रेखाएं हमारे पास में जो होंगी वो कैसे होंगी बेटा, समपाती होंगी। और समीकरण जो निकाय होगा, यानी समीकरण 1 और 2, इन दोनों जो निकाय बनेगा या समीकरण युग्म जो बनेगा वो कैसा होगा, संगत होगा। ठीक है। और इसी केस में आपके पास में कितने हल निकलेंगे, अनंत हल निकलेंगे। कितने हल निकलेंगे, अनंत हल जो है इसमें निकलेंगे। ठीक है भाई। ये 3 चीज़ें आप लोग इससे निकाल सकते हो कंडीशन से। हमें सिर्फ जो है प्रश्न में ये पूछा गया है, लेकिन मान लो प्रश्न में आपसे पूछा जाए कि रेखाएं समपाती होगी, समांतर होंगी कि प्रतिच्छेदी करेंगे, तो ये आ जाएगा। हल आपसे पूछा जाए कि अद्वितीय हल है कि अनंत हल है कि कोई हल नहीं है, तो इस तरह से आपको बताया जाएगा। तो तीनों चीज़ें जो है मैंने आप लोगों को यहाँ पे इस क्वेश्चन में बताई है। ठीक है भाई, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 का ही आप पहले सेकंड और फोर्थ दोनों क्वेश्चन देखेंगे, बाकी जो है थर्ड क्वेश्चन इसका बाद में देखेंगे। देखिए वही समीकरण युग्म आपको दे रखा है, ये पूरा का पूरा एक समीकरण युग्म है। ये फर्स्ट रेखा, ये सेकंड रेखा है। ठीक है। तो इस रेखा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 × x + -1 × y बराबर 8। ठीक है, समीकरण नंबर 1। इस वाली रेखा को 3x + -3y वो बराबर 16। समीकरण 2, इसको अंदर भी ला सकते हैं, तो -8 इसको अंदर लेके आएंगे तो -16, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे बेटा, आप बाहर रखें तो बाहर रख सकते हैं इसको। ठीक है। तो A1x + B1y और ये C1, A2x + B2y और ये C2। तो यहाँ पर A1 का मान 1 है, A2 का मान कितना है बेटा, 3 है। A1 A2, ये B1 और B2। B1 का मान -1 है और B2 का मान आपके पास में -3 है। C1 का मान आपके पास में बेटा 8 है और C2 का मान आपके पास में 16 है। ठीक है। अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इनकी तुलना कर देंगे। ठीक है, इनके रेशियो निकालेंगे बेटा। तो चूंकि A1/A2 तो 1/3 आ जाएगा, B1/B2 माइनस का 1 और -3, माइनस से माइनस कट गया 1/3, और C1/C2 यानी 8/16। C1 का मान ये रहा, C2 का मान ये रहा, यहाँ से मैंने उसको पुट कर दिया। तो 8 एकम 8, 8 दूना 16। ठीक है भाई। तो देखो यहाँ पर तुमको क्या पता चल रहा है कि ये वाली वैल्यू जो है इसके समान है, यानी ये इसके समान है, इसलिए आपको पता चल गया कि A1/A2 किसके बराबर है, B1/B2 के। लेकिन ये इसके बराबर भी नहीं है, ये इसके बराबर भी नहीं है, यानी ये नॉट इक्वल टू C1/C2 के। भाई 1/3 इसके बराबर तो है, लेकिन ये इसके बराबर नहीं है, ये इसके बराबर नहीं है, तो ये भी इसके बराबर नहीं होगा, ये भी इसके बराबर नहीं होगा। तो ये कौन सी वाली कंडीशन थी भाई, ये मैंने कौन सी कंडीशन में लिखाया था, मैंने ये लिखाया था आपको थर्ड कंडीशन में। तो इस कंडीशन में क्या होता है, रेखाएं जो होती है, दोनों रेखाएं जो होंगी, रेखा 1 और रेखा 2, रेखाएं कैसी होंगी बेटा, समांतर होंगी। रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी, और कोई हल जो है इसका नहीं निकलेगा, कोई भी हल नहीं होगा, क्योंकि जब रेखाएं टच ही नहीं कर रही आपस में तो हल कैसे निकलेगा, तथा हल कैसे, निकाय कैसा होगा, ये समीकरण जो युग्म निकाय है, ये दोनों मिला के वो कैसा होगा, समीकरण निकाय या समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण जो युग्म होगा या समीकरण निकाय होगा वो कैसा होगा, असंगत होगा। ठीक है भाई, ये अपना आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 का जो है बेटा देखो, फोर्थ क्वेश्चन, चूंकि A1x B1y और ये C1, A2x B2y और C2 चिन्ह सहित अपन को लेना है। ठीक है। तो A1 और A2 का मान निकालेंगे पहले तो 2 और 4। ठीक है। B1 और B2 का मान निकालेंगे, -2 और -4। C1 और C2 का मान निकालेंगे तो -2 और -5। ठीक है भाई। फिर अपन क्या करेंगे, इसका रेशियो निकाल लेंगे। तो इसका रेशियो निकालो, यानी अनुपात निकालो, A1/A2 तो 2/4,
इसका और इसका निकालो तो b1 बटे b2 यानी -2 बटे -4, और c1 बटे c2 निकालो, c1 का मान रखो c2 का मान रखो तो -2 बटे -5। ठीक है भाई। तो a1 बटे a2 2 एकम 2 2 दूना 4 यानी 1/2 आएगा, और b1 बटे b2 माइनस से माइनस कट गया, 2 एकम 2 2 दूना 4। ठीक है, और ये माइनस से माइनस आपका कट गया, c1 बटे c2 2/5। ठीक है, तो आपको ये पता चल रहा है कि ये वाली चीज़ दोनों बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है। इसका मतलब ये इसके बराबर है, a1 बटा a2 बराबर किसके है, b1 बटा b2 के, लेकिन नॉट इक्वल टू ये इसके बराबर भी नहीं है, ये इसके बराबर भी नहीं है, यानी c1 बटा c2 के बराबर नहीं है। तो वापस अगेन ये कौन सी कंडीशन है, थर्ड कंडीशन में रेखाएं कैसी होती है भाई, रेखाएं जो होंगी इसमें थर्ड कंडीशन में दोनों जो रेखाएं होंगी, यानी रेखा फर्स्ट एंड रेखा सेकंड कैसी होंगी, रेखाएं समांतर होंगी। एक तो रेखाएं समांतर होंगी पहली चीज़, दूसरी समीकरण युग्म या समीकरण निकाय कैसा होगा, असंगत होगा। जब असंगत अगर होगा तो जहाँ भी असंगत की बात आ जाए तो कोई भी हल विद्यमान नहीं होगा। ये मैंने ऐसा जो है आपको एक टेबल बनवाई थी, सारणी बनवाई थी, उसमें मैंने आप लोगों को ये चीज़ें लिखा रखी थी बेटा। आप लोग अगर उस चीज़ को पढ़ोगे तो आपके क्वेश्चन जो है आराम से हो जाएंगे। ये इसी पैटर्न पे है सारे, a1 बटे a2 b1 बटे b2 c1 बटे c2 पे सारा कॉन्सेप्ट ही 3 पॉइंट जो एक है हमारी वो इसी पे टिका हुआ है। तो आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लें तो आपके फोकट के नंबर आने वाले हैं एक तरीके से। ठीक है, ये अपना आंसर नोट कर लीजिए आप इसे। क्वेश्चन नंबर 4 का अब सेकंड क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों। आपको समीकरण युग्म दे रखा है, एक समीकरण नंबर 1 है, समीकरण नंबर 2, और दोनों भी मिला के जो है समीकरण युग्म कहलाता है या समीकरण निकाय कहलाता है। y का गुणा कितना, y से कौन गुणा हो रहा है, एक गुणा हो रहा है, तो a1x प्लस b1y और c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y c2 बराबर 0। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है अपन a1 का मान रखेंगे और a2 का मान रख लेंगे, तो a1 और a2 2 और 4। ठीक है, फिर अपन b1 का मान रखेंगे और फिर b2 का मान रखेंगे, 1 और -2, फिर c1 का मान रखेंगे और c2 का मान रखेंगे, c1 का -6 है एंड c2 का -4 है। ठीक है भाई। अब इनका क्या निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे, a1 बटा a2 निकालेंगे पहले, फिर b1 बटे b2 निकालेंगे और फिर अपन निकालेंगे c1 बटे c2। तो यहाँ आ जाएगा 2 बटे 4, यहाँ आ जाएगा 1 बटे -2, यहाँ आ जाएगा -6 बटे -4। इसको और सोल्व कर लीजिए बेटा, a1 बटे a2 2 एकम 2 और 2 दूना 4, b1 बटे b2 तो प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस का 1/2। ठीक है, तो c1 बटे c2 माइनस से माइनस किन से, 3 दूना 6 2 दूना 4, 3 से और 2 से जो है कट रहा है, 2 से ही काट सकता है, 2 दूना 4 2 3 6। ठीक है भाई। अब मुझे क्या पता चल रहा है, ये वाली चीज़ इसके बराबर नहीं है क्योंकि ये तो प्लस में है और ये माइनस में नहीं है। तो चूंकि आपको पता है ये फर्स्ट ही कंडीशन फॉलो कर गई कि a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू किसके होगा, b1 बटा b2 के। भैया इसके बराबर नहीं है तो ये भी इसके बराबर नहीं है, क्योंकि अगर 1/2 1/2 होता या फिर -1/2 -1/2 होता तब तो बराबर होते, अदरवाइज यहाँ आप बराबर ही नहीं है, क्योंकि ये इसके बराबर नहीं है तो ये भी इसके बराबर नहीं है। तो इसमें आपको क्या पता चला कि समीकरण युग्म जो होगा वो कैसा होगा, संगत होगा, तथा जो दोनों रेखाएं होगी, रेखा नंबर 1 और रेखा नंबर 2, वो क्या करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे या रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, यानी रेखाएं एक दूसरे को इस तरह से काटेगी किसी एक बिंदु पर, और जिस बिंदु पर काटेगी वही उसका क्या होगा, इन रैखिक समीकरण युग्म का उभयनिष्ठ हल होगा। तथा हल की पूछा जाए तो हल क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। ठीक है भाई, अद्वितीय हल होगा। तो देखो जब भी निकाय संगत होता है बेटा, यहाँ आपसे क्या बोल रहा है कि निकाय संगत है, निकाय संगत है तो आपको इसको ग्राफीय विधि से हल करना पड़ेगा, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। तो ग्राफीय विधि से कैसे इसको हल करेंगे मैं आपको बताता हूँ। अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा था पेन वाला और कलम वाला, मतलब पेंसिल और कलम का अपन ने पढ़ा था, वैसे ही इनको करना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो आप, समीकरण 1 से, चूँकि ये वाली 2x प्लस वाई -6 बराबर 0। ठीक है,
और सेकंड इक्वेशन अपने पास में क्या है, ये वाली 4x माइनस का 2y माइनस का 4 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से आप 2x प्लस का y बराबर 0 प्लस 6 आ जाएगा, y का मान निकालेंगे तो 6 माइनस का 2x आ जाएगा। ठीक है, इधर भी या तो y का मान निकालो या x का मान निकालो बेटा। तो यहाँ पर देखो आप 4x माइनस का 4 और 2y को इधर भेजो, 0 प्लस 2y क्या होगा 2y। तो 4 घूमन लो, x माइनस का 1, 4 का भाग इसमें भी दिया इसमें भी दिया, और यहाँ आ जाएगा 2y 2 माइनस का 1। ठीक है, अब इसका वही इस तरह से डिब्बे बनाओ। ये x के मान लिखेंगे, ये y के मान लिखेंगे। यहाँ पर यह x का मान निकलेंगे, यह y का मान लिखेंगे। ठीक है, आप x बराबर यहाँ पर 0 करो बेटा, तो 2 गुणा 0 0, 6 में 0 गया तो 6 आएगा, y का मान 6 आएगा, क्योंकि x के मान रखते चलेंगे y के मान आते जाएंगे। x बराबर आप 1 रखो तो 6 में से 2 गया तो 4 आ जाएगा, क्योंकि 2 एक कम 2, 6 में से 2 गया तो 4 आ जाएगा। फिर आप 2 रखो तो 2 दूना 4, 6 में से 4 गया तो y बराबर भी 2 आना है। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ 0 रखो, x बराबर या प्लस में ही रख के देख लो, यहाँ रखा 1, 0 रख लो, चलो x बराबर 0 रखा तो 0 माइनस 1 माइनस का 1, y बराबर 1 रखा तो 1 माइनस 1, y बराबर कितना आया 0। 2 रखा तो 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा, एक गलती अपन ने की है बेटा, देखो 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ 2 बार जाएगा है। ठीक है, कितनी बार जाएगा 2 बार, तो यहाँ 2x माइनस 1 आएगा। ठीक है भाई, ये 2 से कटेगा तो यहाँ 2 बचेगा ना, तो y बराबर 2 इंटू एक्स माइनस 1 बचेगा, यानी 2x माइनस 2 आ जाएगा ना, ऐसे हो जाएगा। तो देखो x बराबर 0 रखा तो 0 माइनस a कितना होगा -1, -1 में आप एक काम करो, 0 रख लो, चलो कोई दिक्कत नहीं, 0 में से 1 गया तो -1, -1 का गुणा आप 2 में करोगे तो माइनस का 2 आएगा। ठीक है, 1 रखा 1 माइनस 1 0, तो 0 को गुणा 2 में करोगे तो y 0 आएगा। फिर 2 रखा, 2 में से 1 गया तो 1, 2 का गुणा 1 में क्या तो 2 आएगा। ठीक है, तो आपको आंसर वैसे यहीं पता चल गया होगा, क्योंकि देखो यहाँ 2 2 और यहाँ भी 2 2 कॉमन मिल रहा है ना, तो यही अपना आंसर है, x बराबर 2 और y बराबर 2, इन दोनों समीकरणों का जो है एक उभयनिष्ठ हल है। ठीक है, इसको ग्राफ में बना लीजिए थोड़ा सा। ये दोनों रेखाएं जो है जिस बिंदु पर काटती है उसे बोलते हैं मूल बिंदु O। यहाँ x बराबर 0 होता है, y बराबर 0 होता है, ये x डेज है, ये x है, ये x हो गया, ये y x हो गया, यहाँ पर y डेज आएगा आपका और ये y आ जाएगा। ठीक है भाई, अब x का सबसे बड़ा मान देखो 1, यहाँ आ जाएगा 1 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा अपना 2, और यहाँ आ जाएगा 3। ठीक है, फिर यहाँ पे -1 एंड -2 एंड -3। ठीक, y का सबसे बड़ा मान 6 आ रहा है ना, y का सबसे बड़ा मान 2 4 6 आ रहा है। ठीक है, तो y का सबसे बड़ा मान 2, फिर 4, फिर 6, तो यहाँ भी आ जाएगा -2, -4 और -6। आप ग्राफ पे बनाना 1 2 3 4 5 6 इधर लेना और -6 तक इधर लेना, फिर 1 2 3 से 6 तक इधर लेना, 1 2 3 से -6 तक इधर लेना। ठीक है, यहाँ पर x के पॉजिटिव मान आते हैं, यहाँ पे नेगेटिव मान आते हैं, यहाँ y के प्लस वाले मान, यहाँ y के माइनस वाले मान नेगेटिव मान आएंगे। तो 0 पे 6, x बराबर 0 पे y बराबर 6, ये रहा। 1 पे 4, 1 पे 4, ये इस तरह मिलेगा यहाँ पर, ये 1 पे 4, फिर 2 पे 2, 2 पे 2, तो अब ये तीनों बिंदु को मिला दो आपस में, ये लो, तो ये तो कौन सी रेखा होगी, फर्स्ट वाली रेखा का नाम क्या है बेटा, ये रहा 2x प्लस वाई -6 बराबर 0। ठीक, सेकेंड वाली देखो 0 से -2, x बराबर 0 पे y बराबर -2, 0 से -2, 1 से 0, ये 1 से 0 आ जाएगी, फिर 2 से 2, क्योंकि x एक्स पर होता है y बराबर 0, और 2 से 2 आपका ये है ही। ठीक है, इस तरह से इसको मिला देंगे। ठीक है, आप स्केल से बनाओगे एकदम सीधी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये वाली जो रेखा है, सेकंड रेखा है, उसका नाम क्या है, 4x - 2y - 4 बराबर 0।
ठीक है। अब ये दोनों रेखाएं किस बिंदु पर काट रही है, दोनों रेखाएं इसी एक ही बिंदु पर काट रही है ना, 2,2 पर, यानी x बराबर 2 और y बराबर 2। ये इसका क्या होगा बेटा, हल आपके पास में होगा, x बराबर 2 और y बराबर 2। ये इसका एक उभयनिष्ठ होगा दोनों समीकरण निकाय समीकरण युग्म का, ठीक है। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है भाई। आप थोड़ा सा भी अगर अपना दिमाग इसमें लगा लेंगे, हल्का सा भी, तो भी आपसे ये क्वेश्चन बन जाएंगे। मैंने कहा आपको 3 कंडीशन याद होनी चाहिए, ठीक है। संगत, 2 कंडीशन तो संगत की है, 1 कंडीशन असंगत की है, ठीक है। एक बार तो रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी, एक बार संपाती होंगे, एक बार जो है कैसी होंगी, रेखाएं समांतर होंगी, ठीक है। एक बार आपका अद्वितीय हल निकलेगा, एक बार आपके अनंत हल निकलेंगे और एक बार कोई हल नहीं निकलेगा, ठीक है। यह आपको ध्यान में रखना है। आप इसे नोट कर सकते हो चाहो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग देखिए। एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, ठीक है। लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर ज़्यादा है और उस आयताकार बाग का अर्ध परिमाप आपको दे रखा है 36 मीटर, ठीक है। तो बाग की जो है अपन को विमाएँ ज्ञात करनी है, यानी बाग की जो है लंबाई और चौड़ाई अपन को निकालनी है, ठीक है। तो आइए इसे देखते हैं कैसे करते हैं। देखिए भाई, माना आयताकार बाग की जो चौड़ाई है वो मैंने मान ली x मीटर, तो लंबाई उसने क्या बोला था कि लंबाई जो आयताकार बाग की लंबाई है वो चौड़ाई से, चौड़ाई कितनी x, उससे कितनी ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, तो लंबाई क्या हो जाएगी x + 4, क्योंकि चौड़ाई x मान ली। तो लंबाई आपको बोला गया क्वेश्चन में कि लंबाई जो है चौड़ाई से कितनी ज़्यादा है, 4 मीटर ज़्यादा है, तो x + 4 मीटर आ जाएगा। तथा आपको दे रखा है कि आयताकार बाग का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। तो मुझे एक बात बताओ, आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, यही होता है, बराबर कितना है 36 मीटर। ये तो परिमाप होता है, लेकिन आपसे क्या पूछा गया, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप में इस पूरे का क्या कर देंगे आप, आधा कर देंगे। तो इससे ये कैंसिल 2 से, तो लंबाई प्लस चौड़ाई कितनी आ जाएगी 36। लंबाई क्या है अपने पास में x + 4, चौड़ाई कितनी है x, बराबर आ जाएगा 36। तो x और x कितना हो जाएगा बेटा, 2x + 4 बराबर 36। तो यहाँ 2x 36 - 4 कितना हो जाएगा 32। 2 से आप कैंसिल करो इसको, x बराबर कितना हो जाएगा 16 बार, तो ये 16 मीटर। x बराबर क्या आएगी 16 मीटर। अतः आप क्या करोगे कि आयताकार जो बाग है उसकी लंबाई कितनी आ जाएगी और चौड़ाई कितनी आ जाएगी वो आपको पता चल जाएगी। चौड़ाई आपने x मानी थी, तो x कितनी है 16 मीटर, ठीक है। तथा लंबाई आपने मानी थी x + 4, यानी 16 + 4 कितनी आ जाएगी 20 मीटर, ठीक है। यानी आयताकार बाग की जो चौड़ाई 16 मीटर है और लंबाई कितनी 20 मीटर है। और क्वेश्चन में आपको बोला भी क्या था कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से कितनी ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, तो 16 में 4 जुड़ेंगे 20 आ रहा है। तो यही अपना आंसर है भाई, ठीक है ना। सिंपल क्वेश्चन, ज़्यादा कठिन नहीं है भाई, एग्जाम में आप उड़ा दोगे क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने है। आपको एक रैखिक समीकरण दिया हुआ है 2x + 3y - 8 बराबर 0, ठीक है। इसके संगत आपको एक रैखिक समीकरण युग्म लिखना है, यानी जो एक समीकरण आपको दिया है उसके अलावा आपको एक समीकरण और लिखना है, ताकि दोनों मिला के क्या मिले अपन को, एक तो प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त हो, दोनों से समांतर रेखाएं प्राप्त हो और दोनों से संपाती रेखाओं प्राप्त हो, ठीक है। इन तीनों के लिए हमको जो है ऐसा समीकरण लिखना है पहले समीकरण को देखते हुए, ठीक है। तो इसको देखो कैसे करोगे। जैसे आपके पास में 2x + 3y - 8 बराबर 0 है, तो आप इसको a1x + b1y + c1 बराबर 0 कर सकते हो क्या, ठीक है। पहली रेखा आपको पता है, तो दूसरी देखो आप। अब इसके संगत प्रतिच्छेदी रेखाएं लिखनी है, तो प्रतिच्छेदी रेखाएं कैसे लिखेंगे, 2x + 3y - 7 बराबर 0। समीकरण नंबर आप 2 दे सकते हो, क्योंकि ये क्या बन चुका है बेटा अपने पास में, अब a2x + b2y + c2 बराबर 0, ठीक है। इस तरह बनाए नहीं बनाए। इसके संगत देखो 2/2 और 3/3, ठीक है। a1/a2 और b1/b2 और ये c1/c2। अब जब आपको पता है प्रतिच्छेदी अगर रेखाएं प्राप्त करनी है, तो ये जो चीज़ है ये बराबर नहीं आनी चाहिए। तो आप इसमें एक काम कीजिए, यहाँ माइनस कर दीजिए, ठीक है। यहाँ क्या कर दोगे आप, माइनस कर दो, क्योंकि देखो 2/2 करोगे तो 1 आ जाएगा और 3/3 करोगे तो ये माइनस है, तो माइनस का 1 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, देखो इसमें कैसे करेंगे, 2/2 और 3/-3, तो ये जो आपको पता चल रहा है 1 जो है
-1 के बराबर थोड़ी होता है, यानी a1/a2 नॉट इक्वल टू जो है b1/b2 यहाँ पर लगेगा, यानी a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, तो ऐसे इसके जो है इससे संबंधित कोई बहुत सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हो। यहाँ मान लो 5x प्लस या 6y -8 बराबर 0 भी ले सकते थे, तो कुछ भी ले सकते हो अपनी इच्छा से। यहाँ पे ये वाली कंडीशन फॉलो होनी चाहिए लेकिन उसके लिए, ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए। अब इसके संगति अपन को जो है समांतर रेखाओं के लिए लिखना है, तो समांतर रेखाओं के लिए जब भी लिखना होता है ना, तो ये वाली चीज़ आप लोग देख लीजिए, ये दोनों सेम ऐसे कैसे लिख लीजिए आप। ये आ जाएगा यहाँ पर 2x प्लस 3y और -12 बराबर 0, कुछ भी लिख लो, -12 लिख लो, -5 लिख लो, +8 लिख लो, +7 लिख लो, +9 लिख लो, +1000 लिख लो, कुछ भी लिख लो। 2x प्लस 3y हमेशा सेम रहेगा, 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y, क्योंकि समांतर रेखा है तो ये आगे के x और y के जो गुणांक होंगे वो सेम होंगे। ठीक है, समीकरण नंबर 3, इसमें क्या कंडीशन बनती है, इसमें कंडीशन बनती है a1/a2 बराबर b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2। देख लीजिए आप, 2/2 1 हो जाएगा, 3/3 1 हो जाएगा, तो 1 और 1 तो बराबर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ 8/12, 4 दूना 8, 4 3 12। ठीक है, 2/3 आएंगे ना तो वो बराबर होगा नहीं, यानी c1/c2 के मान 2/3 आएगा, और ये a2x प्लस b2y प्लस c2 इसके संगत बन गया। ठीक है, संपातीय रेखाएं करनी, संपातीय रेखाओं के लिए क्या है, सेम कंडीशन होनी चाहिए, सेम इक्वेशन होनी चाहिए। सेम इक्वेशन का मतलब क्या होता है, आप इसको भी लिख सकते हो 2x प्लस 3y माइनस का 8 बराबर 0, ये संपातीय रेखाओं के लिए हो गई। ठीक है, ये आपके संपातीय रेखाओं के लिए। अगर संपातीय रेखाओं की बात आती है कि इसके संगत संपातीय रेखा लिखो, तो सेम ऐसे के ऐसे ही उतार दीजिए, क्योंकि संपातीय रेखाओं के लिए मैंने कंडीशन बताई थी a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ठीक है, क्योंकि देखो 2/2 3/3 और -8/-8 सबका मान 1 आना है। ठीक है, और ये a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 है ये। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आपकी अगर बुक से आप मैच करवाना चाहते हो तो इसको पूरे समीकरण को जो है 2 से आप गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो 2 दूना 4x, फिर 3 दूना 6y और 8 दूना 16 बराबर 0। ठीक है, क्योंकि 2/4 1/2, 3/6 1/2, -8 -16 ये भी 1/2, तो इस तरह से भी इसको कर सकते हो आप लोग। ठीक है, तो समांतर रेखाओं की अगर बात आ जाए तो दोनों सेम होने चाहिए ये। ठीक है, आपको संपातीय रेखाओं की बात आ जाए तो सेम इक्वेशन उतार दो, सेम, ये ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको। इसके संगत अगर समांतर रेखा लिखनी है तो सेम इक्वेशन आप लोग उतार दो बेटा। ठीक है, इसको समीकरण 4 आप दे सकते हो। ठीक है, और प्रतिच्छेदी रेखाओं की बात की जाए तो आप इनके गुणांक जो है चेंज कर सकते हो, या तो फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। देखो मैं आपसे बताना चाहूँ, जैसे कि इसको 3x प्लस 2y कर दो, इधर का इधर कर दो और इधर का इस तरफ कर दो, तब भी सही है। 3x प्लस 2y माइनस का 8 बराबर 0, तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरह आप लोग कर सकते हो। ठीक है भाई, नोट कर लीजिए आप लोग इसे। इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 7 है, समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और एक समीकरण आपको दे रखा है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। इन दोनों का क्या करना है, अपन को ग्राफ खींचना है। फिर अपन को ग्राफ खींचने के बाद में x और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। ठीक है, x और रेखाओं से, इन दोनों रेखाओं से जो त्रिभुज बनेगा ना, उनसे जो त्रिभुज बनेगा उनके शीर्षों के निर्देशांक निकालने हैं, और त्रिभुजाकार पटल को भी छायांकित अपन को करना है, छायांकित भाग अपन को करना है। ठीक है भाई, तो देखिए आप इसको कितने आराम से अपन करते हैं। तो देखिए समीकरण 1 और 2, ये पहली वाली रेखा है, ये दूसरी वाली रेखा है। इसके ग्राफ कैसे बनाएंगे, वही पहला क्वेश्चन अपन ने किया था जो कलम और पेंसिल वाला। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं, x बराबर x माइनस वाई बराबर, इस 1 को इधर लेके जाएंगे तो माइनस का 1, तो x बराबर माइनस का 1 और प्लस का y, इसको इधर लेके जाएंगे। तो यहाँ पर इस तरह से जो है एक डिब्बे बना लेंगे अपन। 3 तक मान बहुत है, x के भी 3 मान बहुत हैं, y के भी 3 मान बहुत हैं। और समीकरण 2 से आप देखो, 2 से ये ले लो 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। ठीक है, फिर 3x प्लस 2y, इसको इधर लेके जाएंगे तो ये 12, फिर 3x 12, इसको इधर लेके जाएंगे तो माइनस का 2y। और आप एक काम कीजिए, इस 3 का भाग लग जाएगा ना तो x का मान निकल जाएगा, तो ये 3 का भाग लग जाएगा। यहाँ पर भी इस तरह से इसके मान निकाल लेंगे।
ये x आ जाएगा, ये y है। इधर x के मान लिखेंगे, इधर y के मान लिखेंगे। अब देखो अपन को x के y के मान रखते चलेंगे, x के मान आते जाएंगे, ठीक है। जो दाईं तरफ होता है उस तरह पे रखेंगे ना, तो y बराबर आप लोग क्या करोगे, 0 रख लो। 0 रखा तो -1 + 0 -1 x का मान, ठीक है। फिर आप y का मान 1 रख दो, y का मान 1 रखा तो -1 + 1 ये 0 आ जाएगा। y का मान आप लोगों ने 2 रखा तो 2 में से 1 गया तो 1 आ जाएगा, ठीक है भाई। इसी प्रकार यहाँ रखो आप, y का मान जैसे 0 रखेंगे तो 2 × 0 करो आप, तो 0, 12 में से 0 गया तो 12, 12 में 3 का भाग देंगे तो 4, यानी x का मान 4 आएगा y बराबर 0 रखने पर, ठीक है। फिर आप जैसे y बराबर 1 रखो तो 12 में से 2 गया 10, 10 में 3 का भाग जाएगा नहीं। 2 रखो तो 2 दूना 4, 12 में 4 गया तो 8, 12 में 4 गया तो 8, 8 में 3 का भाग जाएगा नहीं। फिर 3 रखो, जैसे y बराबर मैंने रखा है यहाँ पर 3, तो 3 दूना 6, 12 में 6 गया तो 6, 6 में 3 का भाग लगाया तो 2 आएगा, ठीक है। फिर देखो 4 रख लो, 4 दूना 8, 12 में से 8 गए तो 4/3 नहीं आ पाएगा। 5 रखो, 12 में से 10 जाएंगे तो 2, 2 में 3 का भाग जाएगा नहीं, ठीक है। फिर आप क्या रखोगे इसमें, 6 रखो, 6 दूना 12, y बराबर जैसे मैंने मान लिया 6 रखा, 6 दूना 12, 12 में से 12 गया तो 0, 0 में 3 का भाग लगाएंगे कि 0 यहाँ पर आ जाएगा x का मान, ठीक है। तो मैंने इधर y के मान रखे, x के मान प्राप्त किए, यहाँ भी मैंने y के मान रखे, x के मान अपन ने प्राप्त किए। अब अपन क्या करते हैं, इसका जो है ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखो, सबसे पहले यहाँ पर एक x बना लेंगे, ये x हो गया अपना, और ये अपना y हो गया। y डैश दोनों जिस पे काटते हैं मूल बिंदु ऊपर x बराबर 0 y बराबर 0 होगा यहाँ पर x डैश और ये x, ठीक है। x का सबसे बड़ा मान देखिए भाई, x का सबसे बड़ा मान 4 आ रहा है, यानी 1 2 3 और 4, यहाँ भी माइनस में ले लो, -1 -2 -3 और -4, ठीक है। y का सबसे बड़ा मान यहाँ 2 है और यहाँ 6 है, तो 6 तक ले लो, 1 2 3 4 5 और 6। इधर माइनस तक ले लो, -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। इस तरह से आप लोग कर सकते हो। अब देखो यहाँ -1 से 0, यहाँ कितने बिंदु मिल रहे हैं बेटा अपन को, इससे अपन को देखो -1 से एक तो 0 मिल रहा, एक मिल रहा है 0 से 1, एक मिल रहा है 1 से 2। ये कोई भी निर्देशांक x, y के रूप में लिखे जाते हैं, पहले x के मान फिर y के मान। इससे अपन को कौन से निर्देशांक मिल रहे हैं, 4 से 0, x बराबर 4 पर y बराबर 0, x बराबर 2 पर y बराबर 3, x बराबर 0 पर y बराबर 6, ठीक है। पहले इनको दिखाएंगे फिर इनको यहाँ पर दर्शाएंगे। तो -1 पे 0 देखो, -1 पे 0, x बराबर -1 पे y बराबर 0 ये रहा, तो -1 पे 0। फिर 0 से 1, x बराबर 0 से y बराबर 1, ये 0 से 1। फिर x बराबर 1 से y बराबर 2, 1 से 2 ये वाला, ये 1 से 2। अब इन तीनों बिंदुओं को मिला दो बेटा, ठीक है। तो ये वाली रेखा कौन सी आ जाएगी, ये फर्स्ट वाली रेखा, x - y + 1 बराबर 0, ठीक है। सेकेंड वाले बिंदु को आप लोग मिलाओ, x बराबर 4 पर y बराबर 0, x बराबर 4 पर ये x के मान है, ये y के मान है, तो x बराबर 4 पर y बराबर 0 यही मिलेगा आपको, क्योंकि x अक्ष पर y का मान क्या होता है, 0 होता है, यानी ये बिंदु x अक्ष पर है। x बराबर 2 पर y बराबर 3, 2 पर 3, 2 पर 3, ये यहाँ पर मिलेगा 2 से और ये 3। फिर 0 से 6, x बराबर 0 से y बराबर कितना आ रहा है 6, ये यहाँ पर आ जाएगा 0 से 6, ठीक है भाई। इस तरह से इसको जो है मिला दी जाएगा। सेकेंड वाली रेखा है, इसका नाम क्या है, 3x + 2y - 12 बराबर 0, ठीक है। अब फिर उसने क्या बोला है, ग्राफ भी अपन लोगों ने यहाँ बना दिया है, समीकरण 1 का ग्राफ और 2,
दोनों समीकरणों का जो है समीकरण युग्म है ये, इसका ग्राफ मैंने बना दिया है। ठीक है भाई, अगर आपसे हल पूछा जाए तो दोनों रेखाएं किस बिंदु पर काट रही है, 2,3 पर काट रही है, तो यही इसका हल है, x बराबर 2 और y बराबर 3। और फिर आप देखो यहाँ 1/3 और -1/2 बराबर नहीं है, यानी फर्स्ट कंडीशन फॉलो कर रही है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी निकाय संगत होगा, रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही है रेखाएं प्रतिच्छेद, और हल कैसा होगा, अद्वितीय, यानी एक हल होगा। तो 2,3 एक इसका एक हल होगा। देखो उसने क्या कहा, एक त्रिभुज बनेगा यहाँ पर, तो x अक्ष तो आपका ये रहा, रेखा एक ये रही, दूसरी रेखा आपकी ये रही, तो यहाँ पर देखो इसको पकड़ो x अक्ष को, ये x अक्ष आपका है, एक रेखा यहाँ मिल रही है, तो कॉमन पार्ट तो यही मिल रहा है ना, तो इसको नाम दे दो बिंदु A, फिर इसको बिंदु B और इसको बिंदु C। ठीक है, तो ये वाला पार्ट है वो जिसको अपन को क्या करना है, छायांकित करना है। ठीक है भाई, ये वाला तो त्रिभुज A B और C, तो त्रिभुज A B C के शीर्षों के निर्देशांक, देखो A के निर्देशांक क्या हैं, B के क्या हैं, C के क्या हैं, वो चेक करना है। A के निर्देशांक तो अपने पास में है 2,3, B के आपके पास में -1,0 और C के निर्देशांक अपने पास में क्या है, 4,0। ठीक है भाई, ये अपना आंसर। तो इतना सिंपल जो है क्वेश्चन था भाई, आप लोग इसे नोट कर सकते हो। उम्मीद है आपको एक्सरसाइज 3.1 प्रश्नावली 3.1 के सवाल अब और भी आसान लगने लगे होंगे भाई। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है भाई, अगली क्लास में हम एक्सरसाइज 3.2 प्रश्नावली 3.2 के सवाल हल करेंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।